नमस्कार। मैं हूं आलोक ठुलिया सांता क्रूज मुंबई से और आप लोगों से दो बातें करना चाहता हूं। बहुत इम्पॉर्टेंट है, साधारण भी लगेगी किसी को जिनको अलग तरह के वीडियो पसंद हैं, लेकिन ये बात आज के समय में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जब हर कुछ इलेक्ट्रॉनिक हो गया है, कुरियर से चीज़ें आने जाने लगी है, मोबाइल पे हर काम होने लगा है, तो काफ़ी लोगों के पास में समय काफ़ी अधिक है और वो जानते नहीं कि उसका उपयोग क्या करें। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास में समय की अभाव भी होना तो भी वो हाथ से कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, और जब हाथ से कुछ करना नहीं चाहते तो हाथ पांव कमज़ोर पड़ जाते हैं, मसल्स कमज़ोर पड़ जाती है, और यंग एज में वो लोग कोलेस्ट्रॉल बढ़ा लेते हैं, हार्ट की प्रॉब्लम्स कर लेते हैं और तबीयत ख़राब कर लेते हैं। इसीलिए ये कुछ बातें मैं कहना चाहता हूँ कि एक दिन मैं गार्डन में गया था, रोटरी पार्क सांता क्रूज वेस्ट खार वेस्ट में, और वहाँ पे मैं वॉक कर रहा था तो देखा एक सज्जन पानी भर के, अच्छे बुजुर्ग सज्जन थे, और झाड़ी में पानी भर के और झाड़ों को पानी पिला रहे थे, और कोने में बीएमसी के वर्कर्स बैठे हुए वो चूना वूना लगा के कुछ खा रहे थे। फिर एक दिन देखा, फिर एक दिन देखा, फिर एक दिन देखा, फिर एक दिन मैंने उनको पूछ लिया कि अंकल क्या बात है, आप ये क्यों कर रहे हो, कहाँ रहते हो आप? तो बोले सामने की बिल्डिंग में रहता हूँ, छठे माले पे। छठे माले पे उस एरिया पे रहना मतलब करोड़ों का फ्लैट था उनका, लेकिन 80-85 साल की उम्र होगी उनकी, और वो फिर भी पानी झाड़ों में पिला रहे थे। तो बोला क्या बात है? बोले बेटा ऐसा है कि मेरे को झाड़ों से प्यार भी है और खुद से भी प्यार है। मैं अपना स्वास्थ्य को ठीक रखना चाहता हूँ, तो 10 लीटर के पानी की झाड़ी भर के मैं जब इधर से उधर घूमता हूँ और पानी पिलाता हूँ झाड़ों में, तो झाड़ तो बच ही जाते हैं, मेरी भी उम्र बढ़ जाती है, मेरा भी शरीर काम करता है। बात सुन के बहुत अच्छी लगी। वैसा ही एक हादसा, एक किस्सा हमारे घर में भी हुआ था। हमारे दादाजी करीब 90 साल की उम्र में, 99 की उम्र में वो गए, लेकिन 90 साल की उम्र के थे तब की बात है कि एक दिन हमको सब घर वालों को बाहर जाना पड़ा, वो घर में अकेले थे, और कोई अचानक मेहमान आ गए। मेहमान ने देखा कि दादाजी अपनी धोती खुद धो के सुखा रहे थे। उनको वापस आना था मेहमान को, फिर भी 2 घंटा हमारे लिए वेट किया और रुके रहे, और जब हम आए तो हम पे गुस्सा किया। बोले तुम्हारे कपड़े कैसे धुलते हैं? तो हमने बोला वॉशिंग मशीन में। कौन धोता है? बोले बाई। तो बोले अच्छा, तुम्हारे लिए तो बाई भी है, तुम्हारे लिए तो वॉशिंग मशीन भी है, और 90 साल की उम्र के दादाजी को हाथ से कपड़े धोने पड़ते हैं। उनको बड़ा बुरा लग रहा था, उन्होंने बहुत बुरी तरह से डांटा। वेल विशर थे हमारे, लेकिन मैंने उनसे एक सिंपल बात कही, एक काम कीजिए, आप दादाजी को मना लीजिए कि कल से आपके कपड़े अपने आप धुल जाएंगे और आपको धोने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो गए बड़ी खुशी से और रुबाब से, और दादाजी से बात की। दादाजी बोले अरे तुम क्या बात कर रहे हो, मुझे जो 1-2 रोटी की भूख लगती है, ये मैं मेहनत का काम करता हूँ, इसीलिए अगर बिस्तरे में पड़ा रहूँगा तो कल बीमार हो जाऊँगा और थोड़े समय में चले जाऊँगा। तो तुम क्या चाहते हो कि मैं बीमार बिस्तरे में पड़ा रहूँ? मेरे को मेहनत करनी है, उससे मेरे को भूख लगती है, मैं हाथ पाँव चलाता हूँ। तो ऐसे ही जा जाके कोई जिम में हाथ चलाते होंगे, पाँव चलाते होंगे, मैं काम करके हाथ पाँव चलाता हूँ। दादाजी की बात वो सुन के सन्न हो गए, और उनको बात समझ में आ गई कि दादाजी कितनी वैल्यूएबल बात, प्राइसलेस बात कह रहे हैं। आज के ज़माने में क्या हो रहा है, बच्चे खुद स्विच से भी उठ के ऑन नहीं करना चाहते। बिजली, पंखा, एसी खुला छोड़ देंगे या रिमोट यूज़ करेंगे, लेकिन उठ के बंद नहीं करना चाहते हैं, कमरे से बाहर जाते हुए बंद नहीं करना चाहते हैं। नेशनल वेस्टेज है ही है, नेशनल क्राइम है ही है, लेकिन शरीर को बिल्कुल काम नहीं देना चाहते हैं, अपने दूसरे दिमाग को, दूसरे ब्रेन को यूज़ नहीं करना चाहते हैं कि पहला काम करते करते हम अगर उठे और कमरे से बाहर निकल रहे हैं या इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो हम उसे बंद कर दें। तो उनका ब्रेन एक काम करता है बहुत अच्छे से, वो पैसे में लगा रहता है, नाम कमाने में लगा रहता है, और दूसरा ब्रेन कम काम करता है, बिकॉज उसका वो उपयोग ही नहीं करते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि पानी का ग्लास वो उठ के नहीं लेंगे, दूसरे बड़े बड़े काम तो छोड़ दो, पानी का ग्लास खुद नहीं उठ के लेंगे।
अपना ब्रीफकेस भी अपने आदमी को बोल देंगे कि तुम उठा के घर तक लेके आओ। और फिर मैंने देखा है ऐसे व्यक्ति हार्ट पेशेंट होते हुए, ऐसे व्यक्ति का शरीर कम काम करने लगता है। अरे काम करो ना, हाथ पैर हिलाओ ना। हमारे पिताजी तो 80s प्लस में ट्रेन में सफ़र करते थे और यही बोलते थे कि ब्रिज चढ़ता हूँ, उतरता हूँ, ट्रेन में खड़ा रहता हूँ, ट्रेन में ऊपर वो हैंडल को पकड़ के खड़ा रहता हूँ तो मेरी बॉडी फ्लेक्सिबल रहती है, मेरी बॉडी काम करती है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, शरीर जवान रहता है, शरीर में शक्ति रहती है। और कई लोगों ने जो उनको ट्रेन में सफ़र करते हुए देखा तो हमको आके डांटा उन्होंने कि क्या बात है, तुम पिताजी को काम करने की क्या ज़रूरत है, क्यों तुम पिताजी को ऑफिस में भेजते हो, इतना सब कुछ तो है तुम्हारे पास। लेकिन नहीं, पिताजी नहीं सुनते थे किसी की भी, और चर्चगेट में फोर्ट में अपनी ऑफिस जाते थे रोज़, और फोर्ट से ट्रेन में अपनी ऑफिस से सांताक्रूज आते थे। तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है, स्पेशली यंगस्टर्स से, शरीर को काम लें। एक खतरनाक किस्सा भी सुना सकता हूँ, कोई सुनाना ठीक नहीं है, कि एक लेडी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा था कि मेरे पति बहुत सक्सेसफुल थे, बहुत पैसे वाले थे, हमारे घर में बहुत कुछ पैसा था, लेकिन पति एक्टिव नहीं थे फिजिकली। तो मेरे यहाँ एक सज्जन आए, उनके मित्र आए, मेरे यहाँ रहे, वो खुद 2 बड़े बड़े हैवी बैग उठा के ऊपर पहले वाले तक लेके आए और अपना काम अपने हाथ से करते थे। उनकी हैंडसमनेस देख के, उनके मसल्स देख के, उनके चेहरे पे शाइन देख के मैं उनके ऊपर मोहित हो गई। तो दोस्तों, अपने शरीर को अच्छा रखना कितना ज़रूरी है ये आपको और ज़्यादा समझाना, लंबा समय लेना ज़रूरी नहीं है। आप लोग समझदार हैं, समझ गए हैं। कृपया इस बात का ध्यान रखें। धन्यवाद।